आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो देखो है क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क क्या है. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सीधा लिखते थे a से b, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिखते थे a टू b fx dx. तो इसका जो इंटीग्रेशन आता था वो लिख देते थे प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर देते थे. अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो गया, ये आ गया a टू b fx dx. तो इंटीग्रेशन में इसका भी fx ही आएगा, लेकिन इस पर एक लिमिट चली जाएगी. ये वैल्यू जो है ना वो x की वैल्यू है, x की वैल्यू a से b fx dx. तो इस पर लिमिट चली जाएगी कि x की वैल्यू a से लेकर b तक जो जा रही है, और इसको एक बार आप पुट कर दोगे पहले x की जगह पर b माइनस x की जगह पर a. तो ये हमारा आंसर होगा. और इसको अगर ज्योमेट्रिकली समझो तो इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग होता है x की वैल्यू a से जब x की वैल्यू b तक जा रही है तो फंक्शन का ग्राफ बनाया हमने fx का ग्राफ, वो कुछ ऐसा बना. तो ये है y इज इक्वल टू fx. तो रियलिटी में ये जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वो वास्तव में हम ये वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं कि a से b तक जब फंक्शन की वैल्यू जा रही है तो a से b तक fx dx यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब ये वाला एरिया क्या होगा, हम रियलिटी में ये निकालते हैं. ठीक है, अब इसको हम बाद में यूटिलाइज करेंगे. आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट. ठीक है, कैसे अभी समझाता हूं, एक बार इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं. तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन as sum of limit. बहुत से लोग लिमिट ऑफ सम भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, पर आप समझना बस, इससे बेसिक हमारा लॉजिक समझने का है, उस पर आते हैं. हुआ क्या आपके पास है, इंटीग्रेशन हमने जैसे स्टार्ट किया, मान लो मुझसे ये कहा गया इंटीग्रेशन निकालना है a से b fx dx. तो रियलिटी में मुझे ये कहा गया है कि जब x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक जाती है तो फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा. तो ये पूछा गया कि ये जो टोटल एरिया है ये एरिया कितना होगा. यहां पर y इक्वल टू fx है, या ये भी कह सकते हो fx. हमें रियलिटी में ये टोटल एरिया निकालना है. अब देखो, जब आपको एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करो, इस पूरे रीजन को यहां से लेकर यहां तक की लाइन को v डिवाइड x एक्सेस. x एक्सेस में मत बोलो, a से b, इसको पॉइंट a ले लो, इसको पॉइंट b ले लो, v डिवाइड ab इन n इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ ईच h. मैं इसको a से लेकर b तक के पूरे डिस्टेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं जिसमें सबकी लेंथ सेम होगी. मींस यहां से लेकर यहां तक आपने पूरे n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है जिसमें सबकी लेंथ एक है, सेम है, जो है h. ठीक है, और वी कैन से h ब्रेथ की स्ट्रिप्स होंगी, लाइक दैट, पतली पतली स्ट्रिप्स लेंगे, 2 3 4 एंड सो ऑन, चलती जाएंगी स्ट्रिप्स और लास्ट तक चली जाएंगी. इन सबकी लेंथ, मतलब लेंथ का मतलब यहां पर ब्रेथ से, इन सबकी जो ब्रेथ है वो सेम होगी. तो आपके पास में ये पूरा डिस्टेंस AB डिस्टेंस रियलिटी में है क्या, b कोऑर्डिनेट माइनस a कोऑर्डिनेट. रियल में तो b माइनस a है, लेकिन हमने क्या करा, इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जिसमें हर टुकड़े की लेंथ h थी. तो b माइनस a क्या आ गया, n इंटू h. तो आपको ये स्टेप याद रखना है, b माइनस a हो गया n इंटू h. अब एक चीज हो,
यहां पर ये जो h है ना, ये बहुत ज्यादा छोटा है, h टेंड्स टू 0। देखो अभी अभी हमने लिखा n इंटू एच इज इक्वल टू b माइनस ए, तो n की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए अपॉन h। अगर मैं किसी डिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो हर टुकड़े की लेंथ इतनी इतनी आ रही है। अगर यही मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो टुकड़े की लेंथ छोटी हो जाएगी। अगर मैंने इसे 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो टुकड़े की लेंथ और छोटी हो जाएगी। ये यूं समझो, मैं टुकड़े की लेंथ को छोटा करता जा रहा हूं तो पार्ट्स का नंबर बढ़ता जाएगा। मैं जितने h की वैल्यू को जितना छोटा करता जाऊंगा, ये जो पॉइंट, ये जो स्ट्रिप्स है, इनके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो अगर मेरी h की वैल्यू बहुत छोटी है, टेंड्स टू 0 है, तो n की वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगी। और ये दोनों वैल्यू लिमिट में जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया h इक्वल टू 0 है, h की वैल्यू टेंड्स टू 0 है, h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो n की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी। पहला स्टेप। दूसरी बात, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो हमने यहां से लेकर यहां तक डिवाइड करा। अब देखा जाए तो ये हर पतली पतली स्ट्रिप्स है, वैसे तो फिर भी बड़ी दिख रही है, रियलिटी में ये बहुत ज्यादा पतली होगी क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ना बीच वाले HH, वो बहुत स्मॉल है। तो आपके पास अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट में x इक्वल टू a है, तो हमने इसमें h जोड़ा, तो सेकंड पॉइंट में जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा a प्लस h। थर्ड पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा वो होगा a प्लस 2h। फोर्थ पे डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा a प्लस 3h। ऐसे सॉन यहां पर जो लास्ट वाला आएगा और उससे पहले वाला आएगा। देखो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप का जो एंड पॉइंट था वो था a प्लस h। सेकेंड स्टेप का एंड पॉइंट था a प्लस 2h। थर्ड स्टेप का एंड पॉइंट a प्लस 3h। फोर्थ स्टेप का एंड पॉइंट a प्लस 4h। तो nवीं स्टेप का एंड पॉइंट जो b है ये हो जाएगा a प्लस nh। वैसे भी यहां से भी निकाल सकते हो, b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस nh। और इससे पीछे वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h। रिपीट करता हूं, सबसे पहला पॉइंट ओनली a, सेकंड नंबर वाले में जो नीचे का पॉइंट है वो h आगे चला गया तो a प्लस h। थर्ड अगले वाले में a प्लस 2h, फिर a प्लस 3h, फिर a प्लस 4h, फिर a प्लस 5h एंड लास्ट वाले में a प्लस nh। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक जाकर के a प्लस nh हो गया। अब ये तो इसकी सबकी ब्रेथ जो आ रही है, सबकी चौड़ाई जो आ रही है वो HH आ रही है। तो ये जो स्ट्रिप्स है, पतली पतली स्ट्रिप है। और देखो अगर आपके पास में ये कोई भी एक रीजन ऐसे है, अगर मैं इतनी बड़ी स्ट्रिप लूंगा तो ये तो लेंथ होगी लेकिन ये कर्व होगा। अगर मैंने इस स्ट्रिप को छोटा करा तो कर्व छोटा हो गया, और छोटा किया तो ये कर्व बहुत कम हो गया, और अगर मैं और छोटा कर लूंगा तो ये रियलिटी में कर्व जो है वो रेक्टेंगल बनते जाएंगे, क्योंकि जितना गैप नीचे होगा लगभग उतना ही गैप ऊपर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ रहे हैं। हम इस पूरे की पूरे रीजन को स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में तोड़ रहे हैं, जिन स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स की ब्रेथ तो h है लेकिन जो लेंथ है वो फंक्शन की वैल्यू होगी। जैसे अगर हम इस वाले फंक्शन की बात करते हैं, इस वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं, फर्स्ट रेक्टेंगल की, तो इसकी ब्रेथ तो हो गई h, चौड़ाई तो इसकी h हो गई, और इसकी हाइट हो गई है fa। तो जो पहले रेक्टेंगल का एरिया आएगा, हमें क्या करना है, पूरा एरिया निकालना है। हमें फाइंड करना है a से b fh dx। तो रियलिटी में वो क्या होगा, फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सारे एरिया का एडिशन। तो फर्स्ट केस में हमारा जो आंसर आएगा वो होगा ब्रेथ इंटू लेंथ। तो h इंटू f है। जैसे मैं सेकंड वाले पर जाता हूं, सेकंड स्ट्रिप पर, इसमें ये वाले पॉइंट की वैल्यू तो a प्लस h, पर स्ट्रिप की चौड़ाई तो h ही रही, हाइट इसकी हो जाएगी fa प्लस h। यहां तक है fa प्लस h, तो इसका एरिया क्या होगा, h इंटू fa प्लस h।
जैसे मैं थर्ड स्ट्रिप पर गया, इसकी चौड़ाई तो h ही रही, ब्रेथ h ही रही, लेकिन इसकी जो हाइट है वो हो गई fa+2h। तो इसका एरिया हो जाएगा h × fa+2h। प्लस एंड सो ऑन करते करते जाएंगे लास्ट तक। और जो लास्ट वाला टुकड़ा है इसका हाइट तो इसकी ब्रेथ भी h ही रही, लेकिन जो इसकी हाइट है वो आ जाएगी fa+n-1 × h, क्योंकि इसका ये कोऑर्डिनेट a+n-1 × h था और इस पर फंक्शन लगाया तो fa+n-1 × h आ गया। तो लास्ट आ जाएगा fa+n-1 × h। ये हमारे पास में टोटल एरिया आएगा। इधर सब में एक नंबर कॉमन है जो है h, तो मैं h को बाहर ले सकता हूं, लेकिन h बहुत स्मॉल है तो इसलिए आपको यहां लिखना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप इसको फार्मूले को ऐसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू fa+h प्लस एंड सो ऑन fa+n-1 × h। मींस मैंने रियलिटी में क्या किया, मैंने सारे के सारे एरिया को ऐड कर दिया इस आंसर को निकालने के लिए। ये आपको एज ए फार्मूला याद रखना पड़ेगा, a to b fx dx, you have to learn this। और अगर यही की यही बात मैं h की वैल्यू यहां से उठा सकता हूं, h की वैल्यू आती है b-a/n, तो मैं अगर इसको चेंज करूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं a से b fx dx इज इक्वल टू h की जगह पर लिख दो b-a/n, अंदर वही रही fa+h प्लस एंड सो ऑन लास्ट में fa+n-1 × h। और इधर अब हमने कन्वर्ट कर दिया h की जगह पर n, तो जब h की लिमिट 0 की तरफ जा रही है तो n की लिमिट जाएगी इन्फिनिटी की तरफ, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। आपके पास ये 2 फार्मूले हैं, इन दोनों में से किसी भी फार्मूले से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। मतलब जैसे कहे ना, जैसे डिफरेंशिएशन का, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले डिराइव करने हैं या आंसर निकालने हैं तो आप क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालते थे, उससे डिफरेंशिएबल पता चलता था और फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले आए थे। यहां पर इन दोनों के थ्रू डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले बने हैं। तो आपको ये 2 फार्मूले याद रखने हैं और इस वाले वीडियो को कम से कम 2 बार और देखना है। तो अगर एक बार भी बेसिक कंसेप्ट में कुछ कमी रहती है तो ये नोट कर लो फार्मूले और ये पूरी थ्योरी नोट कर लो, फिर आगे कुछ और फार्मूले लिखवाता हूं, पहले नोट लिख दो। अब कुछ बेसिक फार्मूले हो, जैसे एक रूल याद रखना 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन n, ये होता है n × n + 1/2। आप इसको सिग्मा n भी लिख सकते हो। ऐसे अगर सिग्मा n² आए मींस 1² + 2² + 3² प्लस एंड सो ऑन n², ये होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। इनकी जरूरत पड़ेगी अभी अभी। सिग्मा n³ आ जाए n³, ये भी होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। सिग्मा a किसी कांस्टेंट पर लग रहा है, इसका मतलब मैं a + a प्लस एंड सो ऑन a कर रहा हूं, मतलब a को मैं n बार जोड़ रहा हूं, तो वी कैन राइट इट लाइक n × a। ऐसे ही कभी ऐसा आ जाए a + a² + a³ + a⁴ प्लस एंड सो ऑन, ये a भी हो सकता है e भी हो सकता है। मतलब मैं सिग्मा कर रहा हूं a⁴n, जहां पर n की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर n तक, या a⁴r भी लिख सकते हो। तो ये जीपी बनेगी जिसमें कॉमन रेशियो को देखना होगा, तो इसका सम आ जाएगा n टर्म्स तक का सम जाना है, तो a × कॉमन रेशियो की पावर n -1/r-1, कॉमन रेशियो की a लिया है ना इसलिए। अब बाकी जीपी के हिसाब से रूल लगा लेगा जो भी है, तो रूल होता है ना a × कॉमन रेशियो की पावर n -1/कॉमन रेशियो -1।
एटसेट्रा। इनको अब यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नोट कर लो इन्हें। अब एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है मेरे पास 2 से 5x dx की वैल्यू निकालनी। इसे पूरे यूजिंग सम ऑफ लिमिट। तो क्या करेंगे, आपके पास में यहां पर a क्या है 2, b है 5 और fx है x, और n इंटू एच, आपने पढ़ा था n इंटू एच होता है b माइनस ए, तो n इंटू एच हो गया 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो अब फॉर्मूला लगा दो आप, a से b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f a प्लस h f a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। फॉर्मूला यही है। तो यहां a की जगह पर 2 है, 2 से 5 fx की जगह पर x है h dx, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू सबसे पहले आएगा f2 प्लस f2 प्लस h f2 प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन f2 प्लस n माइनस 1 इंटू h। जैसे हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, देखो fx था x, तो f2 होगा 2, f2 प्लस h हो जाएगा 2 प्लस h, 2 प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h। यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स हैं, क्योंकि हमने n इंटरवल में डिवाइड किया था, तो ये n एरिया में भी n एरियाज का सम आएगा, तो ये सब n टर्म्स है। तो मैं सबसे पहले 2 को पास में ले लेता हूं, तो ये होगी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन 2 n टाइम। फिर h वालों को पास में ले लेता हूं, और इसमें भी h को कॉमन ही ले लेता हूं, तो अंदर वैल्यू रहेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n माइनस 2 को n बार ऐड किया तो 2n, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 2n प्लस h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये n माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, n हो गया। फॉर्मूला लगाया n इंटू n प्लस 1/2, इस h को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 2nh, इधर h को मल्टीप्लाई कर दी, बाहर हो गया h स्क्वायर, एक n इधर आ रहा है, इससे भी एक n कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n इंटू एच का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक n यहां से आए, 1n यहां से, 2 बार n आ गया, तो n इंटू n n स्क्वायर, 1n यहां से 1n यहां से, तो n स्क्वायर, इधर से एक h और आ गया तो h स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो गई n को कॉमन लेते ही 1 माइनस 1 अपॉन n, n इंटू एच की वैल्यू 3 है, तो यहां पर 3 पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 3 प्लस इधर n इंटू एच 3 है, 3 का स्क्वायर, इधर बोर्ड पर ही फोकस रखना, कहीं ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन n। अब देखो जब h की वैल्यू 0 की तरफ जाती है, भाई h की वैल्यू 0 की तरफ जाती है, तो n की वैल्यू लिमिट में h टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट में n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। h जब 0 की तरफ जाता है तो n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती है, तो आप इस लिमिट को चेंज कर सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 3 6
प्लस 9/2 1 माइनस 1/n। जैसे n को इन्फिनिटी की तरफ लेकर के गया 1/∞ 0 टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रहेगा क्या 6 प्लस 9/2 इंटू 1 माइनस 0 1 ही रहा, 2 6 12 प्लस 9 21/2 हमारा आंसर होगा। और आंसर इज 21/2। दोबारा से रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। देखो हमने पहला काम क्या किया, 2 से 5x dx था, तो इससे मैंने इस फंक्शन से कंपेयर कर लिया, a से b fx dx। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 5, fx की वैल्यू आ गई x। और हमें पता है n इंटू एच होता है b माइनस ए, तो n इंटू एच हो गया b माइनस ए मतलब 5 माइनस 2 3। अब क्या हुआ, a से b fh dx का फार्मूला लगा दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, a हमारा 2 है, तो f2 प्लस h, f2 प्लस 2h, f2 प्लस n माइनस 1 इंटू h। fx हमें पता है x है, तो f2 क्या होगा 2, f2 प्लस h क्या होगा 2 प्लस h, f2 प्लस 2h क्या होगा 2 प्लस 2h एंड सो ऑन। सारे कांस्टेंट्स को साथ में लिख लो, जितने भी 2 है तो 2 सारे पास में ले लो, h बाहर एज इट इज है, फिर h वालों को साथ में ले लो, इसमें h को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन एंड माइनस 1। 2 n बार ऐड हो रहा है, तो n टर्म्स का सम क्या होता है, सॉरी 2 को n बार ऐड करने का मतलब 2 इंटू n। यहां से लेकर यहां तक n माइनस 1 टर्म्स है, तो 1 से लेकर n माइनस 1 टर्म्स तक का सम क्या होगा। कई तरीके हैं, एक तो सीधा फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2, तो n माइनस 1 इंटू n/2 मल्टीप्लाई में h पढ़ाई, इस h को अंदर मल्टीप्लाई करा, तो इधर मल्टीप्लाई करते nh हो गया, इधर h को मल्टीप्लाई करते h स्क्वायर हो गया। अब एक बार n को भले कॉमन नहीं लेना चाहो, कंफ्यूज होते हो तो एक बार रहने दो, आप सिर्फ h स्क्वायर ही रहने दो। इधर से एक n कॉमन लिया, बाहर ले लिया, इससे भी एक n कॉमन ले लिया, तो n 2 बार बाहर आया, तो क्या हो गया n स्क्वायर। तो ये बन गया n इंटू एच का होल स्क्वायर, और n इंटू एच क्या है 3, तो n इंटू एच की जगह पर यहां पर हमने रखा 3, इधर n इंटू एच की जगह पर रखा 3 का स्क्वायर अपॉन 2। ये आगे वैल्यू 1 माइनस 1/n है। अब जैसे ही h की वैल्यू इन्फिनिटी 0 की तरफ जाती है तो n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो हमने क्या कर दिया n को ले लिया टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी की तरफ लेकर के गए 1/∞ टेंड्स टू 0 हो जाता है, आपका आंसर आ गया। तो हमने 6 प्लस 9/2 इंटू 1 तो 21/2। अब ये आंसर है, फिर भी मन में डाउट रह जाएगा आंसर सही है या नहीं है, तो इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लो, जो हम सिंपल तरीके से करते हैं ना, 2 से 5x dx, तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और लिमिट चली जाएगी 2 से 5, एक बार 5 रख दो तो 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस एक बार 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4/2, तो ये आ गया 21/2। दैट इज अवर आंसर। मैच हो रहा है, हमारा आंसर सही है। सिंपल इंटीग्रेशन करके चेक कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड करना है 0 से 2 e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा यूजिंग सम ऑफ लिमिट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर a क्या है 0, b क्या है 2 और fx है e की पावर x, और n इंटू एच होगा b माइनस ए मतलब 2 माइनस 0, सारी वैल्यू आ गई। तो 0 से 2 e की पावर x dx, या एक बार लिख देता हूं a to b, फॉर्मूला हर बार लिख लेना अगर बोर्ड के पेपर में कर रहे हो, fh dx, इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू fa प्लस h प्लस एंड सो ऑन fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब यहां पर खासियत क्या आ गई, 0 से 2 fx dx, लिमिट h टेंड्स टू 0,
सबसे पहले आएगा h इंटू एफ जीरो, एफ जीरो प्लस एच मतलब एफ एच लिख दू, एफ जीरो प्लस टू एच तो एफ टू एच लिख दू, प्लस एंड सो ऑन एफ जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच। वी कैन राइट एफ एक्स है e की पावर x, तो ये वैल्यू आ गई 0 से 2 e की पावर x dx। एफ एक्स की जगह लिख दिया तो वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ जीरो e की पावर 0 1, एफ एच e की पावर h, एफ टू एच e की पावर 2h प्लस एंड सो ऑन e की पावर n माइनस 1 इंटू h। जीपी बन रही है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 1 जीपी है जिसमें कॉमन रेशियो e है, e की पावर h है, तो ये फार्मूला बन जाएगा a इंटू आर की पावर कॉमन रेशियो e की पावर h, r की पावर n, यहां पर n टर्म्स है, 1 से स्टार्ट है ना e की पावर 0 से, तो n टर्म्स है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, कॉमन रेशियो माइनस 1। तो ये वैल्यू बन गई लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e की पावर h माइनस 1 इंटू e की पावर nh माइनस 1। जैसे आपने n इंटू एच की जगह पर 2 पुट किया और इस पर लिमिट लगाइए, लिमिट का फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h 1 होता है, इसकी जगह पर तो आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा n इंटू एच इज 2 माइनस 1, तो ये आंसर हो गया e स्क्वायर माइनस 1, दैट इज अवर। अब फार्मूला याद होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हमेशा 1 होता है। अगर नहीं याद है तो इस फार्मूले को 10 बार बोल दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब आप कोई भी चीज को 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। कोई भी हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ ली याद होगी तो लर्न हो जाएगा, ठीक है, कर लो नोट। चलो वन मोर क्वेश्चन, यूजिंग सम ऑफ लिमिट इंटीग्रेट करना है 2 से 3 x स्क्वायर dx यूजिंग सम ऑफ लिमिट। तो 2 से 3 x स्क्वायर dx में यहां पर a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमें चाहिए a से b एफ एक्स डी एक्स, फार्मूला होता है, और इधर n इंटू एच आ जाएगा 3 माइनस 2 मतलब 1। तो इंटीग्रेशन ना फार्मूला a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये हमारा फार्मूला। तो आप इसे लिख सकते हो 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए मतलब f2 तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 प्लस h का स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h का स्क्वायर। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब क्या करेंगे, इट कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां से थोड़ा ध्यान से समझना, h इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस h का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h प्लस h स्क्वायर, 2 प्लस 2h का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2h प्लस 2h का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h प्लस
n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये वैल्यू बनी। अब मैं पहले सारे टू स्क्वायर को पास में ले लेता हूं, तो देखो टोटल n टर्म्स हैं, तो टू स्क्वायर को पास में लोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू स्क्वायर n टाइम आएगा, प्लस h वालों को पास में ले लो। तो अगर आप देखते हो इन सब में 2 इंटू टू एच कॉमन आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ही ले लो, 2 टू 4h को आपने कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू रह गई 1 प्लस इधर रह गया 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन लास्ट में n माइनस 1। फिर h स्क्वायर वालों को पास में ले लो, तो इट विल बिकम 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू 2 का स्क्वायर n बार ऐड हुआ मतलब 4n प्लस 4h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस h स्क्वायर, इन सब का एडिशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये वैल्यू हमारे पास में आई, अगर मिस्टेक नहीं है तो। अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे h को मल्टीप्लाई करा ये वैल्यू बन गई लिमिट h टेंड्स टू 0 4nh प्लस इधर h है इधर n है इधर n और कॉमन ले लो, तो h स्क्वायर इधर से एक n आया इधर से n आया तो 2n स्क्वायर हो गए, इससे 2 बार कैंसिल हो गए, 2n इंटू h का स्क्वायर, यहां से n को कॉमन लिया तो ये n हट गया, इधर से n को कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन n, h की मल्टीप्लाई करते हैं h क्यूब, एक n इधर 1n इधर 1n इधर 3 बार n आया तो n इंटू h का क्यूब, ये n कॉमन ले लिया था, यहां आ गया 1 माइनस 1 अपॉन n, इधर 2n माइनस 2 प्लस 1 2n माइनस 1 आया, 2n माइनस 1 में n को कॉमन लिया तो ये हो गया 2 माइनस 1 अपॉन n और डिवाइडेड बाय 6। ये पूरी वैल्यू आ गई, इधर 2n माइनस 2 प्लस 1 आएगा तो 2n माइनस 1 रहा, n को कॉमन लेते 2 माइनस 1 अपॉन n। अब आप जैसे ही देखो, जब आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1 अपॉन h, तो जब h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो n की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी। तो आपने जैसे ही इसमें नीचे स्पेस है लिख देता हूं, वेट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यस, जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेता हूं, n इंटू h की जगह पर 1 लिख देता हूं, 4 प्लस 2 n इंटू h की जगह पर 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस n इंटू h 1 का क्यूब 1 अपॉन 6 1 माइनस 1 अपॉन n 2 माइनस 1 अपॉन n। जैसे n को इंफिनिटी की तरफ लेकर के गए ये वैल्यू बनी 1, ये वैल्यू बनी 1 और ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो 2 इंटू 1 बाई 6 आंसर आ गया 4, 2 इंटू 1 माइनस n इंफिनिटी की तरफ गया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो 2 बन जाए 2, इधर 1 अपॉन 6 1 माइनस 1 अपॉन n 0, 1 अपॉन n 0, तो 1 अपॉन 6 इंटू 1 इंटू 2 मतलब 1 बाई 3, 4 इंटू 6 6 is 18 and 1 19 अपॉन 3 इज दी आंसर। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए यूजिंग लिमिट ऑफ सम तो आपको ये प्रॉपर मेथड लगाना पड़ेगा। फिर भी अपने आंसर को अगर चेक करना है तो क्या करो, सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का आएगा ये चेक करने के लिए एक्स क्यूब बाई 3, एक बार लिमिट रखो 4 इधर 2, तो 4 रखते 4 का क्यूब सॉरी 3 है, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 माइनस 8 अपॉन 3 19 अपॉन 3, दैट इज अवर आंसर।
मैच हो गए, अवर आंसर इज करेक्ट वन। ठीक है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल ही है वैसे। तो ये जो भी हमने लिमिट ऑफ सम किया ना, इसके थ्रू हम फार्मूलों का डेरिवेशन करते हैं। जितने भी इंटीग्रेशन करें ना, उन सबके फार्मूले इसके थ्रू डिराइव हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सिंपल इंटीग्रेशन की। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं सिंपल सा, एक्स क्यूब प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का इंटीग्रेशन 0 से 2, या 0 से 2 नहीं, 1 से 2 dx। तो ये जो लिमिट होती है ना, x की लिमिट होती है, पहली चीज हमेशा ये ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी की लिमिट होती है। तो आप x क्यूब का करोगे इंटीग्रेशन तो आएगा x की पावर 4/4, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 10x, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log x का मॉड, और लिमिट चली गई 1 से 2। तो सबसे पहले x के ऊपर 2 रख दो, 2 की पावर 4/4 प्लस 10 प्लस log 2 माइनस 1 रखोगे तो 1 की पावर 4/4 प्लस 10 प्लस log 1 का मॉड, 2 की पावर 4 16/4 4 प्लस 10 प्लस log 2। अब इसमें मोड लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि log के अंदर पॉजिटिव नंबर ही है। 1 की पावर 4 1/4 माइनस 10 log 1 इज 0, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया 4 माइनस 1/4, तो 4 4 16 माइनस 1 15/4 प्लस log 2 प्लस 10 माइनस 10 इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, ये नहीं कि 10a माइनस 10b की कोई ट्राई कर लो, जरूरत ही नहीं। ठीक है, दैट इज अवर आंसर। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, जो आपने जितने भी सिंपल इंटीग्रेशन पढ़े हैं उनको ऐसे ही अप्लाई करना है। 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, नोट कर लो। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अब ये वैल्यू भी x की चल रही है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.9 का कोई क्वेश्चन है। तो 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx को आप लिख सकते हो, जब भी इवन पावर हो cos की तो इसे लिखते हैं 1 प्लस cos 2x/2 का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का साइन 2x/2, लिमिट है 0 से π/2। सबसे पहले π/2 पुट करना है, 1/2 को तो बाहर, π/2 साइन 2 इंटू π/2 साइन π/2 माइनस, अब 0 रख दो, 0 साइन 2 इंटू 0 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो वैल्यू आ गई 1/2 π/2 प्लस साइन पाई फिर 0 साइन 180 0, तो 0.2 0, तो ये आंसर आ गया 1/2 इंटू π/2 मीन्स π/4 इज दी आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वन मोर, एक और ले लेते हैं, स्पेस है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 से 3 x/x² प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर बताया तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो सीधा सर नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर हो जाता है लॉग फंक्शन। तो आप क्या करो, इसे 2 से 3 ऊपर ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, x² प्लस 1 dx। जैसे ही आपके यहां से नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन आया, आंसर बन जाएगा डायरेक्टली log x² प्लस 1 का मॉड, और लिमिट चली जाएगी 2 से 3। सबसे पहले 3 पुट करते हैं, log 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, log 5, log 10 माइनस log 5, ये बना 1/2 log 10/5, यानी कि 1/2 log 2। इसमें एक्स्ट्रा कांस्टेंट प्लस c नहीं करते, डायरेक्ट इसमें आंसर आ जाता है।
अब आप चाहो तो 1/2 को इसके ऊपर पावर ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा log√2, वो भी हमारा आंसर करेक्ट है। एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 से 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, ये हमें करना है। क्वेश्चन नंबर है ये एक्सरसाइज नंबर 7.9 का क्वेश्चन नंबर 16। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो हमें करना है कि जैसे हमने ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की इक्वल देखी, तो जब भी रूल है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो आप डिवाइड करते हैं। तो यहां पर 5 को आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन हो गया 1 से 2 x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। तो x² को x² प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करते ही 1 बार डिवाइड हुआ 5, 1 से 2 1 बार डिवाइड हो, रिमाइंडर हो गया 4x प्लस 3 विद माइनस साइन, तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, अपॉन में आ गया x² प्लस 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन। तो हमने क्या लिखा इसे 5, 1 से 2 1 माइनस 4x प्लस 3 के ऐसे वेक्टर प्लस करने पर 4 आ जाए, 3 और 1 तो एक बना x प्लस 1 x प्लस 3 dx। पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, 1 से 2 1 माइनस, देखो जब आप x प्लस 3 को 0 लो, x प्लस 1 को 0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी -1, तो इसके अलावा -1 रखो, 4 इंटू -1 -4 प्लस 3, 1 माइनस का अपॉन -1 प्लस 3 2 प्लस का -1 अपॉन 2, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होती किसका हो गया प्लस का 1 अपॉन 2 x प्लस 1। फिर x प्लस 3 को 0 रखो, माइनस तो मल्टीप्लाई हो गई, x प्लस 3 को 0 रखते x की वैल्यू आई -3, तो इसके अलावा -3 ले दो, 4 3 12 -12 प्लस 3 -9, नीचे -3 प्लस 1 -2, -9 अपॉन -2 9/2 प्लस का, लेकिन पहले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो 9/2 अपॉन में x प्लस 3 dx। 5 1 का इंटीग्रेशन x 1 अपॉन 2 log x प्लस 1 माइनस 9/2 log x प्लस 3, लिमिट चली गई 1 से 2। तो सबसे पहले एक बार 2 पुट करता हूं, 2 प्लस 1/2 log 3 माइनस 9/2 log 5 में से माइनस होगा, अब x को 1 रखता हूं तो 1 प्लस 1/2 log 2 माइनस 9/2 log 4। अब देखो 2 माइनस 1 1, 5 बाहर पड़ा है, अंदर आ गया 1, 1/2 log 3 माइनस 1/2 log 2, तो log a माइनस log b, log a अपॉन b, तो यह आ जाएगा प्लस 1/2 log 3/2 माइनस 9/2 log 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 9/2 log 4, 9/2 log 4 माइनस 9/2 log 5, तो 9/2 log 4 अपॉन 5, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।